में आपका स्वागत है। खबर हिसार जिले के हल्का बरवाला की है। आपको बता दें कि आज हल्का बरवाला के गांव मायड़ में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल ने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव लाडवा, भगाना, मायड़, न्याना, खोखा, खरकरी में नुक्कड़ जनसभाएं की। गांव मायड़ में गांव वासियों ने उन्हें फूल मालाएं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। गांव मायड़ में हरियाणवी अंदाज में बोलते हुए कहा कि जब मैं हरियाणा सरकार में मंत्री था तब कोई भी काम नहीं रुके, कोई भी मेरे पास आया, मैंने किसी का भी काम रुकने नहीं दिया। इसलिए बरवाला हलके की जनता ने मुझे जिताने का मन बना लिया है। हल्का बरवाला जो बरवाला से लेकर मिल गेट तक, गाँव से शहर तक मेरा परिवार है। मेरे विधायक बनते ही हलके की हर समस्याओं को जल्द निपटाया जाएगा। राय विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरे को जो मान सम्मान आशीर्वाद दिया, ताकत दी, उसी की वजह से राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अंदर मुझे बुलाया गया और वहां एक लड़के ने गाना गाया था, मुझे ध्यान है, बना हरियाणा लालों की धरती इस पर छत्रपाल हुए। उसने वो तुलनात्मक अध्ययन उसमें दिया था मेरे 3-4 साल के काम को देख के और सभी लालों के उन विषयों को देख करके उसका भाव यही था कि यदि माननीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के अंदर शिक्षा की कोई कमी थी तो छत्रपाल ने पूर्ण शिक्षा के साथ और उसका इस्तेमाल किया लोगों की सेवा के लिए। यदि चौधरी भजनलाल के अंदर कोई मधुर भाषिता थी और आओ भगत की बात थी तो वो भी मैंने हमेशा गरीब के लिए, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए हमेशा उस भाषा को रखा। यदि चौधरी बंसीलाल के अंदर बहुत अच्छे प्रशासन की एक कला थी, उस कला को मैंने कहीं और भी ज्यादा निपुणता के साथ किया। मेरी सख्ती यदि किसी के साथ थी, मेरी भाषा के अंदर यदि कोई गुस्सा था तो वो उन अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ था जो लोगों के, आवाम के काम के बीच में रोड़ा बनना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे। सब अच्छाइयों को लेकर के यदि चौधरी बंसीलाल जी लोगों से दूरी बना करके काम करते थे तो मैंने उसको भी छोड़ा। सब लोगों के साथ अपनेस और नजदीकी बना करके रखी। यदि चौधरी भजनलाल कहीं पैसे देने के मामले में बहुत नरम थे तो मैंने उसमें सख्ती बना करके रखी कि कोई अधिकारी कर्मचारी किसी से पैसे नहीं लेगा, ईमानदारी का प्रशासन और राज होना चाहिए। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस प्रकार से मैंने अपने इस कारवां को चलाने की कोशिश की। इस तरीके से मैंने हरियाणा की राजनीति को अच्छा बनाने का प्रयास किया और आपने उसके ऊपर फूल चढ़ाते हुए हमेशा हर चुनाव में 10,000 वोट बढ़ा करके मुझे 29,750 से आप लोग 58,000 वोटों पे लेके चले गए। ये एक पॉजिटिव राजनीति का हिस्सा था। मैं देश की पार्लियामेंट में जब अपने साथियों के साथ बैठता था तो हमेशा एक बात कहता था, यदि शहीदों के देश को किसी को पहचानना है, यदि शहीदों के देश में इस प्रजातंत्र के मायने को किसी ने समझना है, यदि शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को किसी ने पहचानना है तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों ने हमेशा राय विधानसभा क्षेत्र देखने की सलाह देता था। आपकी ईमानदारी से, मेहनत से, जो आप एक ईमानदार और सच्चे सुच्चे व्यक्ति को बनाने की बात करते थे, उस बात को मैंने दिखाना चाहता था कि यदि नेता सही काम करे तो मतदाता उसके समर्थन को हमेशा बढ़ाता रहता है। तो दुरुपयोग अपने परिवार और रिश्तेदारों को बनाने का काम में लग जाता है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरा वो विवाद हमेशा राजनीतिक नेताओं के साथ चलता था और मैंने इस बात को बताया, भाई दर्द इस बात का इशारा कर रहे थे कि आज लोग दारू की पेटियां सरकाते हैं,